ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग फिर दोबारा गीता क्लास में प्रवेश करें। 18वां अध्याय जो हम लोग कर रहे थे दिवाली के पहले, बीच में थोड़ा सा विराम लिया। उस 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है, जहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे। यतदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। पहले इसका अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो प्रारंभ में विष की तरह मालूम पड़ता है और परिणाम में अमृत होता है, अमृत की तरह, आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला उस सुख को सात्विक सुख कहा जाता है। जब पिछले हम लोगों ने इस अध्याय को बीच में विराम के लिए रोका था, उस समय हम लोग पढ़ते थे 36वां मंत्र, और उसमें भगवान ने प्रॉमिस किया, सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु में। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों को श्रवण करो, 3 प्रकार के सुखों को वर्णन सुनो। 3 प्रकार के कर्म बताए आपको, 3 प्रकार के कर्ता बताए, 3 प्रकार के ज्ञान बताए, बुद्धि बताई। गुणों के कारण, सत्व रज और तमस, इन गुणों के कारण इन सभी चीजों में फर्क पड़ गया। सात्विक, राजसिक और तामसिक हो गए। इन्हीं सत्व, राजसिक और तामसिक गुणों के कारण जो सुख है, वो सुख भी 3 तरह का हो जाता है। 3 तरह का सुख, जिस सुख का अभ्यास करने से समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को बोला था, वो तुम मुझसे सुनो। अब उसमें एक सात्विक सुख है, एक राजसिक सुख है, एक तामसिक सुख है। हम तो यही समझते कि सुख मतलब सुख, सुख मतलब आनंद, सुख मतलब हैप्पीनेस। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, सभी सुख सुख जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनमें बहुत फर्क है। तो उन समस्त सुखों को भगवान ने 3 क्लासों में, 3 डिवीजन में बांट दिया। एक कैटेगरी के सुख को हम लोग सात्विक सुख कहते हैं। इस प्रकार के सुखों को हम लोग राजसिक कहते हैं। इस तरह के सुखों को हम लोग तामसिक कहते हैं। और जैसा पहले से सब बातें भगवान बताते थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और भगवान का कहना समझना यह था
कि हम लोगों को सात्विक चीजों को लेना चाहिए। सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति। यदि सात्विक संभव नहीं है तो एटलीस्ट आप राजसिक ले लो। तामसिक सबसे नीचे की श्रेणी है। तो जब हम समझते हैं कि सब सुख एक जैसे हैं, भगवान कहते नहीं, ये भी भ्रम है, सब सुख सुख नहीं होते हैं। आप उन सुखों को थोड़ा ठीक से समझिए। पहले सुख भगवान वर्णन करते हैं सात्विक सुख। सुख, हैप्पीनेस, आनंद हर कोई चाहता है। न केवल मनुष्य, देवता भी चाहते हैं, पशु पक्षी भी चाहते हैं। जहां कहीं भी कॉन्सियसनेस है, जहां कहीं भी चेतना है, चैतन्य है, हर जगह उस सुख की इच्छा है। और इस सुख की इच्छा के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है। ये सुख की इच्छा सतयुग में नहीं थी, अभी डेवलप हुई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी इच्छाएं हमारे अंदर किसी किसी कारण से डेवलप होती है, और इच्छाएं कारण से ही डेवलप होती है। तो हर इच्छा के पीछे एक कारण होता है, कुछ वहां की परिस्थितियां होती हैं। हमको ट्रेंड किया जाता है। जैसे जैसे आप एक और हायर लेवल में जाएंगे, आपकी इच्छाएं और बदल जाएंगी। हो सकता है अच्छी इच्छाएं पैदा हो जाए। तो पशु पक्षियों से लेकर के जो श्वास ले रहे हैं, जहां पर जीवन है, यदि मैं थोड़ी सरल भाषा में बात करूं, जहां कहीं भी जीवन है, सब जगह सुख की इच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्वर्ग में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नरक में रहता है। सब जगह एक चीज बिल्कुल सिमिलर है, कॉमन है सब जगह में, और वो है सुख की इच्छा। सब जगह यहां पर यह सारे शास्त्र मनुष्यों को ध्यान में रख करके बताए जाते हैं। जितने शास्त्र हैं, जितने उपदेश हैं, वो सब मनुष्यों को ही ध्यान में रख करके बताए जाते हैं। तो आपने कर्ता की बात सुनी, कर्म की बात सुनी, करण की बात सुनी, धृति की बात सुनी, बुद्धि की बात सुनी। सब मनुष्यों को ही सामने रख करके बताया गया है। लेकिन ये सुख है, ये केवल मनुष्यों को सामने रख के नहीं बताया गया है। ये मनुष्य सुख जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, स्वर्ग के देवता भी हो सकते हैं। तो उन समस्त प्राणियों में एक एक इच्छा बिल्कुल सामान्य है, एक इच्छा बिल्कुल सबके अंदर समान है, और वो इच्छा है सुखों में भूयात, मुझे सुख की प्राप्ति हो। तो ये इच्छा सब जगह बिल्कुल कॉमन है। और जब हमारे अंदर इच्छा है कि सुख मुझे प्राप्त हो, तो मैं प्रयास भी करता हूं। तो सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत, समस्त प्राणियों में जो इच्छा है, समस्त जीवित प्राणियों में इच्छा है, जहां कहीं भी इच्छा पैदा हो सकती है, तो सबसे पहली इच्छा है सुखों में भूयात, मुझे सुख की प्राप्ति हो। फिर इसी इच्छा के अनंत रूप पैदा होते हैं।
बेसिक आधारभूत एक यही इच्छा है। इसी के आसपास फिर इसी के फाउंडेशन में हम अनंत अनंत इच्छाओं को बना लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन यही है। परिस्थितियों के कारण, शारीरिक संरचना के कारण, मानसिक स्थितियों के कारण, आसपास के कारण, देश काल के कारण, उसके बाद हजारों हजारों अनंत, जिनकी नंबर आप जिनका गिन नहीं सकते हैं, ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं। लेकिन उस समस्त इच्छाओं का जो आधारभूत है, जन्म देने वाली इच्छा है, वो यही है, मुझे सुख की प्राप्ति हो। मनुष्य अपने ढंग से काम कर सकता है, पशु अपने ढंग से काम करेगा, पक्षी अपने ढंग से, देवता अपने ढंग से करेंगे, उनकी जैसी जैसी स्थितियां, जैसी कंडीशन है। हर उसके शरीर की संरचना, उसके मन की स्थिति, उसकी सराउंडिंग्स, उसके सब लोग, शिक्षा दीक्षा एजुकेशन, ये सब मिलकर के फिर एक अलग तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन अंदर में एक चीज बहुत सामान्य रहती है, मुझे सुख की प्राप्ति हो। तो इतनी जगह, सारे जगह में एक इच्छा कॉमन है। अब भगवान बात करते हैं मनुष्य की। हे अर्जुन, इस सुख की इच्छा को, इसके लिए करने वाले जो काम है, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। इच्छा है, जीवन शक्ति है, जो भी ताकत हमारे पास, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, उन समस्त रिसोर्सों को हम लगा देते किसके लिए? इस इच्छा को पूरा करने के लिए। भगवान कहते उसमें पहला जो सुख सात्विक होगा, उसके पीछे भगवान ने जो कारण उसका दिया, आत्म बुद्धि प्रसादजम। ये सुख उत्पन्न कैसे होता है? एक तो आप ध्यान रखना, बात भगवान करेंगे ब्रह्मानंद की या आत्मानंद की, जो उत्पन्न नहीं होता है, स्वभाव है आपका, स्वभाव है आपका, नेचर है। लेकिन ये सुख ऐसा है जिसको सात्विक बोला जाता है, आत्मा बुद्धि प्रसादजम। ये बुद्धि आत्म बुद्धि प्रसादजम, बुद्धि का प्रसाद है। यदि मैं थोड़ा और उसको ऐसे बोलूं, बुद्धि का प्रसाद है, बुद्धि का प्रसाद। बुद्धि जो आपको सबसे अच्छा कुछ दे सकती है, वह यही है। बुद्धि से सब कुछ, सबसे अच्छा जो कुछ मिल सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वह यह है, इस सुख। थोड़ा पहले इसको भगवान ने जो डिस्क्राइब किया है, उसके स्वरूप को समझेंगे। उत्पन्न होता है आत्मबुद्धि की प्रसन्नता के कारण। इस स्वरूप कैसा इसका है, कैसा? यद अग्रे विषमी, जो शुरू में बड़ा कड़वा लगता है, विषमी, विष की तरह, जहर की तरह, शुरू में बड़ा कड़वा लगता है। आप कहते कड़वा घूट पी ले, ये क्या है? जहर की तरह है। जहर पिया नहीं, लेकिन हमको जहर के बारे में मालूम इतना कि जरूर खराब ही होगा। हमको जहर का एक्सपीरियंस थोड़ी है। जहर का एक्सपीरियंस किया होता तो जिंदा होते। लेकिन हमारे अंदर एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है कि जहर मतलब हुआ न केवल मृत्यु का कारण है, बल्कि उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है।
मीठा जहर सुना आपने? धीरे धीरे खाने में भी अच्छा लगे। जहर जो विष है, पॉइजन है, वो केवल मृत्यु का ही कारण होता है ऐसा नहीं हम समझते हैं। हम समझते हैं मृत्यु का कारण तो होता ही है, साथ में कड़वा भी बहुत होता है। इससे ज्यादा कड़वा और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा कड़वा खतरनाक वो जहर है, वो पॉइजन है। तो पॉइजन के बारे में हम समझते हैं कि जान तो लेगा, शरीर तो खत्म कर ही डालेगा, लेकिन टेस्टी भी तो नहीं है। तो जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शुरू में विषमेव, जहर की तरह पीना पड़ता है। हमको मालूम है ये पीने जाएंगे तो इतने सारे नुकसान, कुछ फायदा तो मिलने वाला है ही नहीं, लेकिन पी रहे हैं। उसको पीने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, उसको लेने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए कि मालूम इसको पीने से कोई फायदा नहीं, और उसको भी पैसा दे के पीना पड़े। और हिम्मत चाहिए। तो लोग जो अभी दारू वारू पीते हैं, ऐसी खतरनाक चीजें लेते हैं, पैसा भी खत्म करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, मालूम है कि हम उधर जा रहे हैं। ये तो अग्रे विषय में ये ऐसे सुख होते हैं जो शुरू में आपको जहर की तरह लगेंगे, कितना मुश्किल है। ये जहर की तरह लगेंगे। जैसे कोई व्यक्ति को बोला जाए कि आप सवेरे 4 बजे उठो, उठ करके आप ये करिए, ये करिए, ध्यान करिए, जप करिए, मंत्र का पाठ करिए। आसान काम है? विषम में बहुत मुश्किल है। और कुछ भी करवा लो, रात को 2 बजे 3 बजे तक पार्टी करवा लो, बड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन सवेरे आप बोलो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठो, उठ करके आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ये मुश्किल है। इसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे जहर पी रहे हैं। ये साधना की बात आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप संसार में भी देखो कि जब हम किसी को एजुकेट करते हैं, वो जो बच्चे छोटे छोटे, माँ बाप को उस बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, और थोड़ी थोड़ी उन बच्चों को भी होती है। ठंडी का मौसम है, कुछ भी है, लेकिन स्कूल सवेरे 6 बजे जाना है तो जाना है तो जाना है तो जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कितना मुश्किल लगता है। विष की तरह, विषम विव, क्योंकि हम अंदर से तैयार नहीं है। ये विष की तरह इसलिए लगता है कि अंदर से हम तैयार नहीं है। और वही काम धीरे 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 जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है, आप यूज्ड हो जाते हैं, उसकी कीमत आपको पता है, वैल्यू आपको पता है, फिर आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने में कोई समस्या नहीं। ये तो द ग्रे विषमी व, जो शुरू में अमृत की तो संसार का कोई भी लक्ष्य आप देखो, शुरू में कुछ मिलता नहीं, केवल आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, तो फल तो मिला नहीं अभी। एजुकेशन के जो फल मिलने वाले हैं वो तो मिलेंगे बाद में। अभी तो केवल कष्ट है, पैसा भी खर्चा हो रहा है, इस टाइम में जाना है, तो ये जहर की तरह लगेगा। लेकिन हमको ये पता है इसके परिणाम क्या आने वाले हैं, हम उस परिणाम के लिए पूरी तरह से जागृत हैं, पूरी तरह से अवेयर हैं। इसलिए हम कहते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठंडी बहुत है,
होने दो। सवेरे 5 बजे उठना पड़ेगा, उठेंगे। पैसे खर्चा होंगे, करेंगे। ये जहर के घूंट पी रहे हैं, इसी को भगवान कहते ये तदा ग्रे विषम इव। बड़ा मुश्किल है। संसार के किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी सुख को प्राप्त करने के लिए हमको काम एक जहर की तरह करना। यदि फ्री में मिल जाए तो। भागवत में लिखा, भगवान आए, ध्रुव के गाल में शंख छुआ दिया और उसको सारे ज्ञान हो गए। ऐसे ही भगवान आए, हर बच्चे के गले में लगा दे, बोले जाओ तुमको ज्ञान हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, तुम इंजीनियर बन गए, कोई स्कूल जाएगा? क्यों जाए? लेकिन संसार के किसी भी काम को करने के लिए जिसका परिणाम हमको बाद में मिलने वाला है, तो विषम अच्छा नहीं लगता है। और यदि वह काम अध्यात्म का हो, स्पिरिचुअल साधना हो, प्रैक्टिस हो, और कठिन हो जाता है, ये और कड़वा जहर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो शुरू में यतदग्रे विषम एवं, लेकिन आपकी समझ कहती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है ये कष्ट है, उठा लो, इसके फल अच्छे आएंगे। परिणामो अमृतोपमम। तो जब इसका परिणाम आएगा, आ, आप अमृत की तरह, जैसे अमृत पी रहे हो। अमृत क्या, उपम। न तो हमको जहर का कोई अनुभव है, कि कोई हमने पॉइजन थोड़ी पिया, हमको पता हो कैसा टेस्ट है। ना अमृत का कोई अनुभव है। लेकिन हम ऐसी, हमारे अंदर एक इमेज है कि जो पॉइजन है वह बहुत सब कुछ ले लेगा साथ से, और कड़वा भी होगा। अमृत है, वो सब कुछ प्रदान कर देगा, और सबसे ज्यादा मीठा भी होगा। तो दो ही चीजें, दोनों पूरी तरह अपोजिट है। एक तरफ पॉइजन है, एक तरफ नेक्टर है। शुरू में जो चीजें जहर की तरह लगती हैं, लेकिन जिनका परिणाम अमृत की तरह, वाह वाह। जैसे किसी को एजुकेशन का सर्टिफिकेट मिला, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, उसको आज खुशी हो रही है, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, जाके सेलिब्रेशन हो रहा है। एजुकेशन के लिए लोग ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। भगवान कहते तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। यह सुख सात्विक सुख कहा जाता है। इसके लिए आपको बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपका चित्त शांत होना चाहिए, आत्मबुद्धि प्रसादजम। आप अपने मन को कंट्रोल में रखिए। लंबा प्रोसेस है, एक लंबी साधना है, चाहे संसार का हो या कि अध्यात्म का हो। कोई कोई भी हो तरीका, कोई भी हो, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका सुख का स्वरूप बड़ा है, तो आपको इस साधना तो करनी पड़ेगी। शुरू में जहर की तरह है, बाद में अमृत की तरह है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। ऐसे सुख को भगवान कहते हैं सात्विक कहा जाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये आपके शांत चित्त का परिणाम है। ये कैसे पैदा हुआ? आपका चित्त शांत है, शांत चित्त का ये परिणाम है। ये सुख सात्विक कहलाता है, अपने आप में खुश। आगे मंत्र देखिए। विषय इंद्रिय संयोगात यतदग्रे अमृतोपमम, परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अब राजसिक सुख की बात देखो। भगवान कहते हैं जो शुरू में अमृत के जैसे है, ये तदग्रे अमृतोपमम, जो शुरू में प्रारंभ में अमृत की तरह है, और जिसका परिणाम विष की तरह होता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है?
विषय इंद्रिय के संयोग से उस सुख को राजसिक सुख कहा जाता है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहला जो सात्विक सुख था उसके लिए भगवान ने बोला सात्विक सुख वह होता है जो आत्मबुद्धि से प्रसन्न होता है, जब आपका मन शांत है, मन की शांति से पैदा होता है, मन की शांति से, मन की निर्मलता से। बस मन शांत है, यही कारण है कि वहां पर आप जिस सुख का अनुभव करते हैं वो सात्विक सुख है। इस सुख का अनुभव हमको बहुत कम है, तो भगवान दूसरा सुख आगे बताते हैं, राजसिक। राजसिक सुख क्या है? भगवान कहते हैं इसका कारण है विषय इंद्रिय संयोग। ये कैसे पैदा होता है? ये पैदा होता है विषय और इंद्रियों के जुड़ने के कारण। दो चीजें हैं, विषय और इंद्रिय। विषय मतलब संसार, ऑब्जेक्ट्स, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सारा का सारा संसार केवल 5 भागों में आप बांट सकते हो, 5 कैटेगरी में दे सकते हो। छठा संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो संसार के पदार्थ है, संसार के पदार्थों का जब हमारी इंद्रियों के साथ में संयोग होता है, हमारी इंद्रियों के साथ संयोग, हमारे पास आंख है, ये हमारी इंद्रिय है। आंख के साथ में जब बाहर के रूप का संयोग होता है, थोड़ी शास्त्रीय भाषा है, इसको आप सीधे समझ लें कि जब किसी रूप का, किसी कलर का, किसी आकार को हमारी आंख देखा करती है और आप बहुत खुश होते हो, सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खुश हुए, आपने देखा कोई सीनिक व्यू, कोई अपना फ्रेंड, अच्छा भोजन, आपने कोई ऐसी चीज देखी जो आप देखना चाहते थे, तो उस पदार्थ का आपकी इंद्रियों के साथ जब संयोग हुआ, आपको एक सुख की अनुभूति होती है। कान में अच्छे शब्द सुनाई पड़े जो आप चाह रहे थे, बढ़िया म्यूजिक है, मेलोडी है, किसी का किसी का आप सुनना चाहते थे और आपको आके हेलो बोल देता है। आप चाह रहे थे कि वो मित्र मेरा फ्रेंड मुझे मिले और सामने से उसने हेलो आके बोल दिया पीछे, लेकिन उसके जो शब्द हैं आपने उसकी आवाज पहचान ली, कान में शब्द हेलो हो गया, तो खुशी हो गई। तो विषय और इंद्रियों का जो संयोग है, ये सांसारिक सुख हुआ। संसार ऐसे ही सुखी करता है कि जब हमारी इंद्रियों के साथ में वह जुड़ता है, और जब तक नहीं जुड़ता है तब तक उससे कोई सुख नहीं होता है। रहे कितना कितना व्यू सुंदर हो, आप कहीं खड़े हैं, आप कहीं नई जगह गए, बहुत सुंदर माउंटेन है, बीच है, जो भी बहुत ब्यूटीफुल, आप रात को पहुंचे, इतना अंधेरा है, आप कहते कुछ पता नहीं चल रहा है, सवेरे आएंगे, व्यू वहां पर है, आप भी है। ये व्यू आपको सुखी नहीं बना पा रहा है क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं पड़ा, दिख नहीं रहा है, आप कहते सवेरे आएंगे, क्योंकि लाइट नहीं है। तो जब वो पदार्थ वहां पर है, आप भी है, लेकिन अभी आपकी आंख के साथ उसका संयोग नहीं हुआ है, तो संयोग होने के लिए एक साधन और चाहिए था,
प्रकाश का, वो प्रकाश का साधन जब अवेलेबल होगा, उस समय आप कहेंगे वाह क्या अच्छा है। तो विषय इंद्रिय संयोग, इसको बोलते हैं विषय इंद्रिय संयोग। तो संसार के जितने पदार्थ हैं, उनसे जो भी सुख होता है, वो तभी सुख होगा जब विषय और इंद्रियों का, पदार्थों का और हमारी इंद्रियों का संयोग होगा, तो मिलना होगा। मिलने का अपना अपना एक अप्रोच है इंद्रियों का। आंख दूर जाके मिल लेती है। आंख यदि पदार्थ दूर है तो जाके वहां मिल लेगी। कान के पास शब्द को आना पड़ा, कान नहीं जाएगा आपका वहां। आपकी जीभ टेस्ट लेने के लिए वहां नहीं चली जाएगी। आपको लाना पड़ेगा रसगुल्ला उठा करके, जीभ को देना पड़ेगा। किसी भी तरह आप संयोग बनाइए। तो विषय इंद्रिय संयोगात, इसके उत्पत्ति का कारण है विषय और इंद्रियों का संयोग। अच्छा, अब भगवान कहते हैं यदग्रे अमृतोपमम, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक रिवर्स कर दिया भगवान ने, पहले सुख को दूसरे सुख को, ठीक रिवर्स। बड़ा अच्छा लगा, आपने स्वीट खाई, अच्छा लगा। जो आपने चाहा वो मिला, शब्द सुने, रूप लिया, स्पर्श है, गंध है, लिया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संसार बहुत अच्छा लगा। यही संसार अच्छा लगा, और संसार क्या अच्छा लगा? जिस जिस संसार के साथ आपकी इंद्रियों का संयोग, वही आपका संसार है। बाकी संसार की गारंटी कि आप नहीं ले सकते हो। तो जिस पदार्थों के साथ हमारी इंद्रियों का संयोग हुआ है, तो शुरू में बोलते बहुत अच्छा लगा, अमृतोपमम, अमृतोपमम। भर्तृहरि ने लिखा, उसके बाद क्या होता? भोगे रोग भयम। इसी विषय इंद्रिय संयोग को यदि आप दूसरी तरह से ट्रांसलेट करो, तो आप कह सकते हो भोग। भोग मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव। किसका अनुभव? संसार में, संसार के पदार्थों का। आंख से अनुभव किया, कान से किया, नाक से किया, जीभ से किया, स्पर्श से किया, सारा जीवन निकल गया, सारा जीवन निकल गया। अमृतोपमम, पता नहीं चला, इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। इस संसार के पदार्थों में इतना अच्छा लगा, कुछ पता ही नहीं चला कि कब चीजें कहां पहुंच गई। जब पता चला, थोड़ा होश आया, तब लिखा परिणामे विषम इव। उपनिषदों में लिखा सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजा। ये सारी इंद्रियां और ये पदार्थ धीरे 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 आपकी सारी शक्ति को खत्म कर देते हैं। भोगे रोग भयम, भर्तृहरि ने लिखा। जैसे 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 जैसे, तो जब इतने पदार्थ, इतनी हेल्दी चीजें हमने खाई हैं, हमने उपयोग किए हैं, तो जैसे जैसे हम बूढ़े हों, तो और शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। हमने तो सारे इतने अच्छे अच्छे पदार्थों को खाया, इतने टॉनिक, इतने विटामिन, प्रोटीन, इतनी महंगी महंगी चीजें। तो जब हम बूढ़े हैं तो और शक्तिशाली होने चाहिए, लेकिन क्या होता है? भोगे रोग भयम। परिणाम उसका क्या है? रोग। परिणाम है दुख। रोग को आप दुख की तरह ट्रांसलेट कर लो। परिणामे विषमिव, विष की तरह कठिन है। तो संसार के पदार्थों के साथ हमारी इंद्रियों के जो कनेक्शन हुए, तो जब वो हो रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, कंटिन्यू करो, खूब अच्छा लग रहा था। ये रूप रोज देखेंगे, ये टीवी रोज देखेंगे, ये सीरियल बहुत अच्छा है,
धीरे धीरे आंखों की हालत देखो। ये गाना बहुत अच्छा है, कानों को देखो। सारी इंद्रियां धीरे 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 कमजोर हो जाती हैं। सर्वेंद्रियाणाम जनयंती तेजा। सुनना बंद होने लगता है, दिखाई देना बंद होने लगता है, शरीर की सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही परिणाम है जिसको भगवान कहते हैं विषमिव। जो हम नहीं चाह रहे थे, जो हम नहीं चाह रहे थे वो हमें भोगना पड़े तो उसको बोलते विष। हम नहीं चाह रहे थे कि इस ओम एज में जाकर के हमको ऐसा होना पड़े, लेकिन है। इसका कारण क्या हुआ? तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं वो सुख को राजसी सुख समझना है, राजसिक। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी संसार के सुख हैं, संसार के मतलब इंद्रिय और पदार्थों के संयोग से होने वाले जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जिनको हमने सुख की तरह ट्रांसलेट किया है, उसमें दुख भी है। लेकिन जिनको हमने सुख की तरह माना है, वो आपको परिणाम जाके क्या देंगे? विषम एव, विष की तरह। जैसे जैसे एज बढ़ गई, जैसे जैसे एज बढ़ गई, पता चला ये बीमारी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर केवल बैठ करके याद करते रहते, जब बचपन था तो ऐसा करते थे, जवानी थी तो वैसा होता था। अब नहीं होता है। परिणामे विषम्य तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं अर्जुन, वह राजसिक सुख होता है। हमको लगता बस बात खत्म हो गई, इतने सुख की वैरायटी होनी चाहिए एक साथ, तो एक राजस। भगवान कहते नहीं नहीं, रुको, एक और बताता हूं। आगे देखिए, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहृतम। तामसिक सुख के एक और भगवान ने और लाके श्रेणी बताई है। एक और सुख है अर्जुन, वो कैसा है? भगवान कहते हैं यदग्रे चानुबंधे चा, जो प्रारंभ में और अंतिम में मोहनम आत्मनम, अपने आप को ठगने वाला जो सुख है, निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से पैदा होता है, वह तामसिक कहलाता है। अब आप कह सकते हैं ए निगेटिविटी है, ए निगेटिव हो गया। पहला जो सात्विक सुख था, हाईएस्ट जो यहां पर मिल सकता था। दूसरा ठीक है, संसार का सुख है, लेकिन ये निगेटिव है, ये पूरी तरह निगेटिव है। लेकिन इसको भी कुछ लोग सुख मानते हैं। यदि हम विचार करेंगे तो भगवान कहते हैं निगेटिव में कुछ है थोड़ी। लेकिन यदि आप कोई व्यक्ति थोड़ा भी विचार रखता है तो उसको पता चलता नहीं नहीं, सुख नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को मोहनम आत्मना, अपने आप को डिल्यूजन में रखा, अपने आप को मोहित करके रखा है, अपने आप को जिसने खुद को ठग लिया है, खुद को जो चीट कर रहा है, मोहनम आत्मना, अपने आप को जो ठगता है, अपने आप को जो धोखा दे रहा है, अपने आप को जो समझा रहा है कि मैं सुखी हूं, मोहनम आत्मना, क्योंकि सुख नहीं है, केवल निगेटिव है, जीरो से भी नीचे। संसार के सुख भी नहीं है, केवल मोह है, अपने आप को समझा रहा है। मोहनम आत्मना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, अपने आप को ऐसे समझाता है, अपने आप को ऐसे उल्टी उल्टी निगेटिविटी में। इसके सिम्टम क्या है?
भगवान कहते हैं अर्जुन, ये ना तो सुखी में प्रारंभ में सुख होता है, ना बाद में सुख होता है। यदग्रे चानुबंधे च, अग्रे मतलब प्रारंभ में, अनुबंधे मतलब परिणाम में। तो ना ये सुख प्रारंभ में सुख होता है, ना ये बाद में सुख होता है। केवल अपने आप को मोहित करना है, अपने आप को छलना है, अपने आप को ठगना है, अपने आप को धोखा देना है। और जो व्यक्ति अपने आप को जितना ज्यादा धोखा दे सकता है, वो ज्यादा तामसिक सुखी हो सकता है। न प्रारंभ में सुख है, न बाद में सुख है। ये कैसी स्थिति है? भगवान उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए, कि समझाना बड़ा कठिन है। ये निगेटिव को समझाना बहुत मुश्किल है। कैसे समझा? ना प्रारंभ में सुख है, ना बाद में सुख है, लेकिन सुख का एक भ्रम तो है, मैंने पाला हुआ है। सुखी होने का मैंने एक भ्रम पाला हुआ है। सुख नहीं है। और वो कैसे पैदा होता है? अपने आप को दुखी कैसे करते हैं, अपने आप को सुखी ना होने पर भी सुखी कैसे मानते हैं? तो भगवान यहाँ पर तीन चीजें बताते हैं: निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तीन चीजें हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। इनके द्वारा, निद्रा के द्वारा, एक तो निद्रा शरीर की रिक्वायरमेंट है, एक निद्रा शरीर की जरूरत है। वो आपको ठगती नहीं है। एक निद्रा हमारे शरीर को चाहिए। अच्छी निद्रा होगी तो अच्छा दिन होगा, अच्छा सवेरा होगा, अच्छा संसार होगा। तो एक तो निद्रा होती जो संसार में हर व्यक्ति को चाहिए होती है, हर प्राणी को चाहिए होती है। जिनको निद्रा ना होती है, नींद नहीं आती है, स्लीपलेस है, वो बीमारी है और नॉर्मल नहीं है। जिनको ठीक से नींद नहीं आती, वे लोग नॉर्मल नहीं है। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नींद नहीं आएगी तो दिन भी खराब हो जाएगा, जागृत भी खराब हो जाएगा। नींद नहीं आएगी तो जागृत भी ठीक नहीं होगा। उनको जरूरत है नींद की। भगवान उस निद्रा की बात नहीं करते। जैसे किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वह अस्वस्थ है, ऐसे ही एक और बीमारी है कि जो व्यक्ति निद्रा से ज्यादा उठाने की कोशिश करता है, जितनी शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है, हमारे शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन कितना, ये भी समझ होनी चाहिए। अरे ये तो जानवरों को भी समझ है। हमारे शरीर को आवश्यकता है, भोजन की है, पानी की है, मेडिसिन की है, लेकिन हमको ये भी जरूरत भी है, लेकिन कितनी? तो निद्रा शरीर को चाहिए, जैसे भोजन शरीर को चाहिए, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कितना भोजन चाहिए आपको। वहां जाके आपको रुक जाना पड़ेगा, बस इतना ही चाहिए। तो भोजन खाना भी शरीर के लिए जरूरी है, और भोजन छोड़ना भी शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन जो बोले नहीं है, जो भोजन खाने में तो अच्छा लग रहा है, और इंजॉय कर रहा हूं मैं, और इंजॉय कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर देवता आएंगे, मेडिसिन चालू हो जाएगी। ऐसे ही निद्रा चाहिए शरीर को, लेकिन यदि निद्रा में सुख लेने लग जाए,
निद्रा में सुख लेने लग जाए, वो शरीर की जरूरत नहीं है, ये सुख तामसिक है। रिक्वायरमेंट अलग बात है। तो निद्रा के द्वारा होने वाला जो सुख है, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, तो निद्रा सबको है। लेकिन जो लोग एक्सेस, अधिक, अननेसेसरली जब कोई सोता है, उसकी बात भगवान करते हैं। आलस्य, आलस्य, क्या आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? लक्ष्य मालूम है, लेकिन आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आपने निद्रा को एक्सेस कर दिया है। आलस्य, लेजीनेस, निद्रा को ज्यादा कर दिया है। निद्रा को जब एंजॉय करने लग गए, उसके बाद उसका एक साइड इफेक्ट पैदा होता है। इतने घंटे सोने के बाद में भी आलस्य है, इतने घंटे सोने के बाद में भी लगता है और थोड़ा सो जाऊं, और थोड़ा सो जाऊं, आलस्य में। तो ये जो आलस्य है, उसमें भी सुख होने लग गया। और तीसरी बात, प्रमाद, प्रमाद, केयरलेसनेस। मैं जानता हूं, एक व्यक्ति अज्ञानी हो तो ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं क्योंकि मुझे उसकी केयर नहीं है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे केयर नहीं है, और मैं एंजॉय भी कर रहा हूं। तो तीन चीजें भगवान कहते हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद के द्वारा जब आनंद और सुख पैदा होता है। ये सुख होता नहीं है, ये कहते हैं अपने आप को धोखा देते हैं, मोहनम आत्मना। अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को ही ठगते हैं। न तो शुरू में सुख होता है, और न बाद में सुख होता है। इस सुख को, जो सुख का भ्रम होता है, सुख का आभास होता है, सुख की तरह अपने को सुखी मान लेता है, भगवान कहते तामसिक सुख है, ये तामसिक है। आगे का मंत्र देखिए, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, न तो पृथ्वी में, न स्वर्ग में, न देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन तीन गुणों से मुक्त हो, और तीन गुणों के परिणामों से मुक्त हो। तो यहां तक भगवान ने एक चैप्टर रखा था, तीन तरह के आपको सन्यास के बारे में बताया गया था, तीन तरह के कर्म, तीन तरह के कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। तीन तरह से भगवान इन सबको डिवाइड करके बहुत अच्छी तरह से समझाया, और आप किस कैटेगरी में हैं, आप अपने को वहां देख सकते हैं। अब इस टॉपिक को यहां भगवान पूरा कर रहे हैं, इस टॉपिक को, क्योंकि आपको ध्यान है कि अर्जुन का जो सवाल था, मैं आपको, क्योंकि टॉपिक यहां पर आके एक टॉपिक पूरा हो रहा है, चैप्टर आगे पूरा होगा अलग तरीके से, लेकिन एक क्वेश्चन अर्जुन का था, उसको भगवान ने डिस्क्राइब किया। उसका क्वेश्चन था कि मैं सन्यास का रहस्य जानना चाहता हूं, त्याग का रहस्य जानना चाहता हूं। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से एक बहुत ही बैलेंस्ड, सारे एस्पेक्ट लेकर के
भगवान ने उसको, क्योंकि सीधा सीधा आंसर नहीं है, इसलिए भगवान ने इन सब चीजों को तीन तीन कैटेगरी में बांध के बताया। अब उस इतने पोर्शन को भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी में। पृथ्वी का मतलब हुआ इसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य जो इस पृथ्वी पर हैं, वे सब जो भी पृथ्वी पर है। और दिवी, स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब जो भी मनुष्यों से ज्यादा ऊंची संभावनाएं हैं जीवन की, उसको दिवी। तो दो डिवीजन भगवान ने कर दिए यहां पर, कि जितने भी जीवन लोग जी रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं जो जीवन जी रहे हैं, उनको दो तरह से बांट दो। एक पृथ्वी जहां मनुष्य है, और मनुष्यों के नीचे जो भी जीवन के प्रकार हैं, उन सबको आप एक में ले लीजिए। और मनुष्य से ऊपर जो भी जीवन की प्रकार विधियां हैं, उनमें देवी देवेशु, देवता मानते हैं। तो देवता जितने भी तरह के हों, आप जैसे जैसे देवता मानते हैं, अर्थात मनुष्य से ऊपर का जो कॉन्शियसनेस का लेवल है। सत्वम, सत्वम का मतलब यहां पर कोई भी प्राणी सत्वम अस्तित्व, तो या तो पृथ्वी पर हो, या हम लोगों के बराबर, या हमसे ऊपर, हमारे साथ और हमसे ऊपर। तो जितना भी अस्तित्व है सत्वम, भगवान कहते हैं जितना भी अस्तित्व है, जितनी भी जीवन विधाएं हैं, हे अर्जुन, वे समस्त विधाएं, वे समस्त जीवन ये तीन गुणों के साथ में जुड़े रहते हैं। तीनों गुणों के साथ। देवता भी इन तीन गुणों से भगवान के अलग नहीं होते। प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी शास्त्र गुण ही। देवताओं में भी आप देखते हो क्रोध हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, शांति भी है, वहां भी कल्प वृक्ष भी है, कामधेनु गाय भी है। एक हमारे को समझाने का तरीका है। देवताओं में शांति भी हो सकती है, देवताओं में युद्ध भी हो सकता है। कोई भी, न तो पृथ्वी में और न ही स्वर्ग आदि लोकों में, कहीं पर भी ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, ऐसी कोई जीवित सत्ता नहीं है। भगवान कितना गारंटी से कह रहे हैं कि जो इन तीन गुणों से अलग हो। बस कभी सत्वगुण काम करेगा, कभी रजोगुण काम करेगा, कभी तमगुण काम करेगा, और वो सात्विक चीजें हमारे सारे अस्तित्व को, हमारे सारे जीवन को, हमारे सुख को बांट देंगी। सात्विक राजसिक में हमारी बुद्धि को बांट सकती है, हमारे कर्म को, हमारे ज्ञान को, हमारे कर्ता होने को। ये गुण आप कर्ता है, एक अच्छे कर्ता बन सकते हैं, आपके पास धृति, अच्छी धृति बन सकती है। तो भगवान कहते हैं न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम। सत्वम मतलब जीव, जीवन वाला, न पृथ्वी पर न स्वर्ग में, ऐसा कहीं पर भी कोई नहीं है कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से मुक्त हो। तीन गुण उसमें काम करते ही है। इन तीन गुणों के कारण ही हर व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार की एक्टिविटी हो जाएगी। उसकी बुद्धि तीन तरह की हो जाएगी, उसके कर्म तीन तरह के हो जाएंगे, उसकी बुद्धि तीन तरह की, उसकी धृति, और उसके सुख भी तीन तरह के हो सकते हैं। कोई मुक्त नहीं है जिनको ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।